पिछले भाग में आपने देखा कि चुड़ैल भोला को बहुत सारा सोना देती है। इस पैसे को पाकर भोला बिल्कुल भी नहीं बदला और उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी और लालची हो गई थी। वह दिन रात महंगे महंगे शॉपिंग करती, नए नए चीज़ों की खरीदारी करती थी। पैसे उड़ाना उसे अच्छा लगता था। वह घर में बैठे बस खाती रहती, टीवी देखती और आराम करती थी। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी। इस बात को लेकर भोला बहुत चिंतित रहता कि हम किसान हैं और मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। इसे लेकर कई बार उसने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वह उसे ज़ोर से झिड़क देती और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती थी। भोला इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और एक दिन सोचते सोचते जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल की ओर चला गया। वह एक कुएं के पास पहुंच गया और उसी जगह खड़े होकर अपने दुखों को याद करके रोने लगा। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी। अरे कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? बोला, मैं हूँ, कौन आवाज़ दे रहा है? यह कहते हुए उस आवाज़ की ओर चला गया। उसने देखा कि वहाँ एक जादूगर था। जादूगर ने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? यह सुनकर भोला और जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते उसने अपनी सारी बातें उस जादूगर को बताई और कहा कि अब आप ही मेरे दुखों को दूर कीजिए। तब जादूगर ने कहा कि तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर जादूगर ने अपने जादू से एक सोने की चैन भोला को दी और कहा, जाकर इसे अपनी पत्नी को दे, सब ठीक होगा। भोला वापस घर गया और वह चैन उसने अपनी पत्नी को दी और कहा कि इसे पहन कर रखना। तब उसकी बुद्धि ठीक हो गई और वह सोचने लगी कि मैं अभी तक क्या कर रही थी। अब भोला आम की खेती छोड़कर फूलों की खेती करने लगा और अब वह बहुत खुश था। वह बाजार में अपने फूलों को ले जाकर बेचता और बहुत ही सुखी जीवन जी रहा था। अब उसकी पत्नी भी उसके हर काम में मदद करती। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना।